बात कर लेते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया याहिया भाई, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। याहिया साहब, क्या देख रहे हैं कितना पहले श्रीलंका और उसके बाद अफगानिस्तान को चारों शाने चित करना, आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, किसको क्रेडिट देंगे और सर क्या देख रहे हैं कितना मददगार साबित होगी? ये देखिए, कामयाबी जो है उसके बहुत सारे दावेदार होते हैं और नाकामी यतीम होती है। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि पहले श्रीलंका को हराया और उसके बाद अफगानिस्तान को 3-0 से हमने हराया। और ये दोनों वो टीमें थी जो कि इस वक्त ये कह सकते हैं कि दोनों ऐसी टीमें थी जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में कुछ इतनी ज्यादा अपनी अहमियत और वक़्त नहीं रखती, और इनके खिलाफ आपने कामयाबी हासिल की। और कामयाबी की अगर आप बात करते हैं टेस्ट सीरीज में, सऊद शकील उन्होंने सिंगल हैंडेडली पहला टेस्ट मैच जिताया। सेकंड टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने डबल 100 किया। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की अगर आप बात करते हैं तो 3-0 से ही इस सीरीज को फिनिश करना चाहिए था। हमने 3-0 से ही इस सीरीज को फिनिश किया। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो आलमी दर्जाबंदी है वनडे क्रिकेट की, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया से 1 पॉइंट ऊपर अब नंबर 1 स्पॉट पर आ गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज में अपने मसल्स को जो है वो आजमाएगी। और वहां पर अगर वो यही नतीजा देने में कामयाब रहते हैं, यानी वाइट वॉश करने में कामयाब होते हैं, तो एक बार फिर वो नंबर 1 स्पॉट पर आ जाएंगे। जहां तक आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, असल में मसला ये है कि यह है सोशल मीडिया का दौर। आप अगर अच्छा करते हैं तो बल्ले बल्ले है, अगर आप खराब करते हैं तो फिर जनाब हर कोई जो है वो सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर कोई इन डेप्थ एनालिसिस तो है नहीं, यहाँ पर कोई चीजों को तो देखता है नहीं, यहाँ पर तो कोई चीजों को अंडरस्टैंड करता है नहीं। बस जो आपको नजर आ रहा है, बस जनाब मुबारकबाद आप दे दें, आप जनाब सराहने लग जाएं। बिल्कुल याहिया, मैं यही बात कर रही थी कि जैसे नो डाउट नसीम शाह की जो एग्रेशन होती है मैदान में, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको दाद भी मिलनी चाहिए। लेकिन एक ओवरऑल टीम एफर्ट होती है, ओडीआई टीम बन चुकी है अब हमारी, तो आप हम एक शख्स को क्रेडिट नहीं दे सकते, ये पूरी टीम एफर्ट है। लेकिन आप समझते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी में ये हमने एजाज़ हासिल किया है, तो अगली जो असाइनमेंट्स आने वाली है हमारी, एशिया कप और ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें हम लोग इसी तरह से स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन समटाइम ये भी होता है ना कि जब आप जीत जाते हैं तो जो खामियां होती हैं आप उनको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इस मैच में आपको लगता है जो सीरीज़ थी पाकिस्तानी टीम की खामियां क्या थी और किसे क्रेडिट देंगे? बिल्कुल, खामियां तो सबके सामने मौजूद हैं, और अगर आप इस जीत का क्रेडिट बाबर आजम को देना चाहती हैं तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वो टीम के कप्तान है। लेकिन ये कह देना कि जी बाबर आजम की वलवला अंगेज क़यादत की वजह से आप जीत गए हैं, बाबर आजम की शानदार बैटिंग की वजह से आप जीत गए हैं, तो मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। और दूसरा ये कह देना कि जी बाबर आजम बेहतरीन कप्तान है, बाबर आजम ने जनाब पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बना दिया है, नंबर 1 बिल्कुल बना दिया है, आप नंबर 1 स्पॉट पर बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन इसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपको कहाँ दिखाई दे रही है? आप जिस तरह सेकेंड मैच में जीते हैं अफगानिस्तान के साथ, अगर आपने आखिरी गेंद पर मैच जीतना है तो फिर तो इस वनडे रैंकिंग का मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान की टीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में नंबर 8 पर स्टैंड कर रही है, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पर स्टैंड कर रहा है। अफगानिस्तान इस सीरीज में सिर्फ 3 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था, मोहम्मद नबी उनके एक्स कैप्टन, मोहम्मद राशिद खान उनके एक्स कैप्टन, और मुजीबुर रहमान उनके जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। उसके अलावा गुरबाज जो कि उनके सलामी बल्लेबाज हैं। उसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं या क्रिकेट को समझने वाले से पूछूं कि अफगानिस्तान के 11 खिलाड़ियों के नाम बता दें, तो उनके पास खामोशी के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ियों की बात करते हैं तो 1 to 11 आपको हर खिलाड़ी का नाम पता होगा, आपको बाहर बैठने वाले खिलाड़ियों का नाम पता होगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जिस तरह फिर मैंने आपसे अर्ज की कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल खाली है। मिडिल ऑर्डर जो है वो जनाब अंधेरे के अंदर है। फखर जमान ने सीरीज के अंदर परफॉर्म किया नहीं है। इमामुल हक ने एक इनिंग में 91 रन किए, लेकिन क्या उनकी जो बल्लेबाजी है वो टीम की जीत का सबब बनी? बाबर आजम ने सेकंड वनडे इंटरनेशनल में 100 किया, उन्होंने इमामुल हक के साथ 118 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन क्या वो जीत का पेशखैमा साबित हुई? और जिस तरह हमने इस सीरीज में अफगानिस्तान के स्पिनर्स को खेला है वो सबके सामने है, हमारी खामियां खुलकर सामने आई हैं। अच्छा याहिया, ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि ठीक है रैंकिंग में हम पहले नंबर पर आ गए हैं, सरे फहरिस्त आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है, बट इट डजंट मीन, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरीके से हमारी बैटिंग में भी कुछ हमें लूप होल्स नज़र आ रहे हैं, इस पे हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, या फिर आप समझते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये लूप होल्स हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? या कोई जिस तरह सऊद शकील का आपने जिक्र किया, आप समझते हैं
साउथ शकील को भी एशिया कप में या वर्ल्ड कप में चांस देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया? आ गए सऊद शकील, एशिया कप की टीम में आ गए हैं। और बाबर आजम इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, क्योंकि टॉस के वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि सऊद शकील इस मैच में डेब्यू कर रहे हैं। तो सब हैरान हो गए, क्योंकि सऊद शकील 5 वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। तो आपने उनको टीम में रखा है, एशिया कप की टीम में रखा है। और जहां तक टीम के मामला की बात है, आप बिल्कुल नंबर 1 है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसने भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीता है। फिर हमारे अरशद नदीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया है। बट इस वक्त अगर मैं बात करूं बाबर आजम और रिजवान की, तो हमारी टीम सिर्फ इन दोनों के गिर्द ही घूमती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये तनकीद नहीं है, ये हकीकत पसंदाना बात है। इस सीरीज में अफगानिस्तान की वीकनेस उनकी बैटिंग थी। इस सीरीज में अफगानिस्तान की वीकनेस उनकी फील्डिंग थी। उन्होंने अहम मौकों पर कैचेस ड्रॉप किए, उन्होंने अहम मौकों पर खराब फील्डिंग की। ये तनकीद नहीं है, ये हकीकत पसंदाना तजिया है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँगा जी आप नंबर 1 हो गए तो बस जी आप नंबर 1 हो गए। तो अफगानिस्तान से तो कभी हम ओडीआई मैच अफगानिस्तान से जीतते आए, अफगानिस्तान कभी हमसे नहीं जीता। आप बता रहे हैं 8वें नंबर की टीम है, तो ऐसी टीम से जीतना क्या बहुत तोप चीज़ तो नहीं हुई? क्योंकि आगे एशिया कप में आपका मुकाबला भारत से है, आपका मुकाबला अच्छी अच्छी बड़ी टीमों से है, वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों से है। स्पिनर्स को नहीं खेल पाते हैं, पिच को उस तरह से रीड नहीं कर पाते हैं, बॉल को उस तरह से रीड नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स आपका जो टॉप ऑर्डर होता है वही नहीं चलता और फिर लाइन लग जाती है। यानी इतनी खामियां हैं। आप 8वें नंबर की टीम से जीतकर तो बिल्कुल कोई वाह वाह करने की बात ही नहीं है। मज़ा तो तब है जब आप सेकंड नंबर जो टॉप पे पोजीशन हो, आपके टक्कर का मुकाबला, उससे आप जीते। यानी केक कटे हैं और बड़ी खुशियां मनाई गई हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी तस्वीरें शेयर की गई हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छी चीजें हैं उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का भी इदराक होना चाहिए। बाबर आजम ने खुद रिजवान के साथ जो सोशल मीडिया पर 4 मिनट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया पर अपना एक इंटरव्यू शेयर किया। उन्होंने इस बात का बिल्कुल बरमरा एतराफ किया है कि जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के बॉलर्स को खेला, इस तरह खेलना बनता नहीं था। उनको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं खेली। उसका वाज़ेह मतलब यह है कि बाबर आजम अपने सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे, रिजवान अपने सर्वाइवल के लिए खेल रहे थे, क्योंकि रिजवान से पहले 2 मैचों में रन नहीं हुए थे। बाबर आजम अगर रन कर देते हैं तो आपको पता है कि सोशल मीडिया की उनकी एक अपनी आर्मी है, वो जनाब जमीन आसमान के कलाबे मिला देती हैं। पहला मैच आपको जिताया हारिस रऊफ की शानदार बलबला अंगेज खूबसूरत बॉलिंग ने, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 59 रन पर आपने अफगानिस्तान को मैदान भेज दिया। फिर उसके बाद सेकंड मैच में वही अफगानिस्तान की टीम जो पहले मैच में 59 पर आउट हो गई थी, वो 40 ओवर तक उनकी कोई विकेट ही नहीं गिरी। उन्होंने 300 रन किए, आखिरी 10 ओवर में उनकी तरफ से इतने रन नहीं हुए। फिर उसके बाद वही हुआ जो होता रहा है कि इमामुल्लाह अपनी इनिंग खेलते हैं, बाबर आजम अपनी इनिंग खेलते हैं और टीम को भी मैदान में छोड़कर चले जाते हैं। तो छोटी टीमों के खिलाफ तो इस तरह की कामयाबियां आपको मिल सकती हैं। अच्छी बात है कि हम नंबर 1 स्पॉट पर मौजूद हैं। अच्छी बात है कि हमने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या बड़ी टीम है, बिल्कुल बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना वो असल आपका इम्तिहान होगा, वो हमारी टीम के लिए असल इम्तिहान होगा। या हमारे बॉलर्स तो बड़ा ही शानदार परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो अपने हिस्से का पूरा काम करते हैं मैच में। बैटर्स उस तरह से पूरा काम नहीं कर पाते हैं। फ़खर की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, क्या वजह हो सकती है, क्यों इतने ऑफ कलर रहते हैं? या बिल्कुल T20 अब बन चुका है, सबके लिए मरकज़ बन चुका है या सेंटर बन चुका है कि T20 खेलने आगे, क्योंकि T20 ही ज़्यादा खेली भी जाती है, ODI की तरफ या टेस्ट की तरफ उतना ध्यान नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद हमने ये सीरीज खेली थी और अब हम एशिया कप खेलने के लिए जा रहे हैं और वर्ल्ड कप से पहले हमको वनडे क्रिकेट खेलने के लिए मिल रही है, अच्छी बात है। बट इस वक्त हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी सारी तवज्जो जो है वो T20 क्रिकेट की तरफ है और क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त तमाशा बना हुआ है। अब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का मुस्तकबिल क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि सियासी तकरूरियां जो हैं वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर वजीर आजम हाउस की तरफ से इस हवाले से कोई फैसला होता है तो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर आपको तब्दीली दिखाई देगी। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के ऑफिशियल्स को पाकिस्तान मदऊ किया है। ऐसा ना हो कि बुलाने वाले कोई और है, रिसीव करने वाले कोई और हो, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक बन गया हुआ है। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी एक मजाक बनी हुई है। फिर जिस तरह हम बात करते हैं इसाक डार साहब की कि जी वो माइन बिछाकर चले गए हैं और उनके जाने के बाद ही पेट्रोल जो है वो 300 की हद को टच कर रहा है, डॉलर ऊपर चला गया है, महंगाई आपके सामने है, बिजली के बिल इस वक्त लोग फाड़ रहे हैं, देने के लिए तैयार नहीं है।
बिल्कुल इसी तरह इस टीम को बाबर आजम और रिजवान लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस टीम में बाबर और रिजवान के अलावा किसी का कोई नंबर सेट नहीं है। आपने दूसरे एक रोजा मैच के बाद तीसरे एक रोजा मैच में 4 तब्दीलियां की। उसामा मीर को बिठाया, हारिस को आपने बाहर बिठाया, आपने जो है वो जनाब ड्रॉप किया इफ्तिखार को, लेकिन मोहम्मद रिजवान को आपने ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद रिजवान से परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। आपने हारिस को इसलिए नहीं खिलाया कि हारिस अगर परफॉर्म कर देंगे तो मोहम्मद रिजवान के मुस्तकबिल का क्या होगा, तो आपने उनको एक और मौका दिया और उन्होंने जो है उस मौके से फायदा उठाया। तो बड़ी टीमें आपको इस तरह कम बैक करने का मौका नहीं देगी। हमारी बेस्ट विशेज इस टीम के साथ हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अगर आईसीसी वर्ल्ड T20 में देखते हैं तो अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम हॉलैंड से नहीं आती तो हम फाइनल नहीं खेलते। तो इसी तरह हमारी टीम अब तक चल रही है। उसने इसको हरा दिया, आखिरी गेंद पर नसीम शाह ने आकर छक्का मार दिया, आसिफ अली ने आखिरी गेंद पर आकर छक्का मार दिया। तो कहा जाता है कि जी ये टीम गेम है, बाकी खिलाड़ी भी टीम में खेलने के लिए आए हैं, लेकिन कभी तो कोई फिनिश कर देता है ना। बाबर आजम को आप देख लें, रिजवान को आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस में कन्विंस आपको नजर नहीं आएगा, कन्विंसिंगली डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। बहुत शुक्रिया। सैयद याहिया हुसैनी स्पोर्ट्स सदस्यकार हमारे साथ मौजूद थे।